हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 9। और दोस्तों, ये पेपर हुआ था आपका 13 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश वह कोड है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या घटनाओं के असंभाव्य अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा रहा होता है। आपके सामने ऑप्शन है ट्रैप डोर्स, दूसरा दिया गया है ट्रोजन हॉर्स और तीसरा है लॉजिक बम और चौथा क्या है, वायरस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ट्रैप डोर्स। ठीक है, ट्रैप डोर्स क्या है, इसका राइट आंसर है। ये क्या होता है दोस्तों, ट्रैप डोर्स? ये हिडन एंट्री करके आपके नेटवर्क को क्या करता है, आपके नेटवर्क पे अटैक करता है, आपके सिस्टम पे अटैक करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ट्रैप डोर्स वह कोड है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या घटनाओं के असंभाव्य अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा रहा होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग जैसी संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग जैसी गणितीय संक्रियाएं करने के लिए किया जाता है निम्न कहलाता है, क्या कहलाता है? अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एएलयू बेसिकली काम क्या करता है दोस्तों? ये सारी गणितीय गणनाएं करने का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एमएस एक्सेल में एक डैश को ऊपर बाएं कोने से शेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में शेल द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें आप कोलन द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में एक डैश को ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल के द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें एक कोलन द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे दिया गया वर्कशीट, मान, सेल रेफरेंस या रेंज। तो दोस्तों, कोलन के द्वारा क्या किया जाता है? तो कोलन के द्वारा रेंज डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? रेंज डिफाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। देखिए, जैसे कोई सेल एड्रेस 1 हो गया, A1 हो गया, ठीक है। अब मुझे A10 तक क्या करना है, इसके रेंज को दर्शाना है। तो रेंज को दर्शाने के लिए कोलन लगाते हैं, ठीक है। जैसे 1 to 10 हम लोग जैसे करते हैं ना, 1 से 10 नंबर्स, तो इसके लिए से मतलब 1 से 10 नंबर पूरे काउंट होंगे, ठीक है, पूरे नंबर लिए जाते हैं। इसी तरीके से A1 से लेकर A10 तक के सारे सेल को सिलेक्ट करेंगे तो क्या है, इसकी रेंज है दोस्तों। रेंज को डिफाइन करने के लिए कोलन का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की एक नया डॉक्यूमेंट खोलती है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिसका यूज न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है कंट्रोल के साथ एन, कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ सी या कंट्रोल के साथ एफ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल के साथ एन। कंट्रोल बटन के साथ एन बटन जब प्रेस करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है दोस्तों। और कंट्रोल के साथ एस बटन किस लिए यूज़ किया जाता है? सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ सी बटन कॉपी करने के लिए। और कंट्रोल के साथ एफ बटन किस लिए यूज़ होता है? तो ये फाइंड करने के लिए। किस लिए दोस्तों? फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आईपी का पूर्ण रूप, यहाँ पे आईपी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो दोस्तों, आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का फुल फॉर्म, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिला है? ऑप्शन नंबर 2 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या पूछ रहा है आपसे? लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या टाइटल केस का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से क्या एक टाइटल केस का उदाहरण है? डियर सर, पहला इस तरीके से दिया है जिसमें दोनों
वर्ड्स में जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकेंड में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्मॉल है, और सेकेंड वर्ड में क्या है, तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस इन सब में। तो दोस्तों यहाँ पे टाइटल केस की बात हो रही है, तो टाइटल केस में होता क्या है, जितने भी वर्ड होते हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। सपोज करो हमने लिख दिया यहाँ पे राम इज गुड, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसे हमको टाइटल केस में लिखना है, तो राम में तो कैपिटल आर फर्स्ट लेटर दिया ही है, इज का भी पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा आई, ठीक है। गुड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा जी। तो इस तरीके से क्या है, इसे लिखते हैं। तो ये क्या है, आपका टाइटल केस है दोस्तों, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि एक्सेल में D2 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजक का अर्थ निम्न होता है, ठीक है। यहाँ पे D2 जो है ना, ये एक्सेल में किस लिए इस तरीके का यूज़ किया जाता है, ऐसे क्या दर्शाया जाता है, तो दोस्तों इस तरीके से सेल एड्रेस को दर्शाया जाता है। किसे, सेल एड्रेस को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो D है, D किसे डिफाइन करता है, ये कॉलम के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, कॉलम के लिए। और जो 2 यहाँ पे नंबर दिया गया है किसके लिए दोस्तों, रो के लिए, ठीक है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक सेल बनता है। तो ये क्या है दोस्तों, एक सेल एड्रेस है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉलम D और रो 2 का क्या है, ये सेल एड्रेस है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक डैश डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है, ऐसी कौन सी वो डिवाइस है जिसका यूज नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। राउटर है, रिपीटर है, मॉडल है, हब है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हब, ठीक है। हब का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो हब डिवाइस का यूज़ नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है कि एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसमें टेक्स्ट और डेटा हो सकता है, इसमें परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वर्कशीट तथा चार्ट शीट सहित अनेक शीट हो सकती हैं, और चौथा है इसमें इसे बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसे बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कि इसमें वर्कशीट तथा चार्ट शीट सहित अनेक शीट हो सकती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। ये बात हो रही है एक्सेल फाइल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडो में लॉग ऑन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो और विंडो में लॉग ऑन करते हो तो कौन सा स्क्रीन एरिया दिखाई देता है, हार्ड डिस्क दिखता है, मॉनिटर, डेस्कटॉप या स्टार्ट मेन्यू। तो दोस्तों उस टाइम पे जो दिखता है वो क्या है आपका, वो होता है आपका डेस्कटॉप, ठीक है। क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, विंडो में लॉग ऑन करते हो, तो उस टाइम पे जो स्क्रीन एरिया दिखती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड का वैध फॉर्मेट क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पे MS वर्ड के जो फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो MS वर्ड का वैध फॉर्मेट क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर C DOC, ठीक है। .doc मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट, इसमें क्या बनाया जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। MS वर्ड का वैध फॉर्मेट क्या होता है, .doc। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईमेल भेजते समय, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की सामग्री के विषय में अवगत कराता है, ठीक है। ऐसी वह कौन सी लाइन होती है जो हमें ये बताती है कि ये ईमेल किस लिए है, ठीक है, ये मैसेज किस लिए आया है। पहला है टू, दूसरा ऑप्शन दिया गया है CC, तीसरा दिया गया है कंटेंट और चौथा दिया गया है सब्जेक्ट। तो दोस्तों क्या हमें बताता है कि ये मैसेज किस विषय में है, तो दोस्तों हमें सब्जेक्ट ही तो बताता है, क्या बताता है, सब्जेक्ट बताता है कि ये जो मैसेज आया है ये किस विषय में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए 1024 GB किसके बराबर होता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है 1024 GB जो होता है
ये किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1024 GB जो होता है ये आपका 1 TB के बराबर होता है। कितने के? 1 TB के, मतलब 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सिलेक्ट की गई सेल्स से MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाई जाती है जिसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट की गई सेल्स से MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट, मतलब दबाई जाने वाली बटन या बटनों का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है F5 का, F11 का, F2 का या F7 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 F11 का। किसका यूज़ किया जाता है? F11 का यूज़ किया जाता है कि सिलेक्ट की गई सेल्स से MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं वो है आपका F11 बटन। ठीक है, कौन सा है? F11 बटन। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जब आप, ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, यह किसे संदर्भित करता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, यह किसे संदर्भित करता है? मॉडेम को, इंटरनेट को, इंट्रानेट को या सर्वर को? तो दोस्तों ये किसे संदर्भित करता है? ये ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट को संदर्भित करता है। किसे? इंटरनेट को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि PDC का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है PDC का फुल फॉर्म क्या होता है? PDC का फुल फॉर्म, तो दोस्तों PDC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका क्या? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। क्या होता है? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए कि क्या होता है, क्या आपसे पूछ रहा है क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों कंट्रोल, ठीक है, फिर और किसका? शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, फिर उसके बाद को यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन को एक साथ दबाते हैं। ठीक है, जब आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस बटन, ठीक है, किसका? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, इन तीनों बटनों को जब आप एक साथ प्रेस करते हो तो इससे कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। क्या होता है? चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं और उसके बाद कौन सी बटन प्रेस करते हो? उसके बाद आप जो बटन प्रेस करते हो वो है आपका कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन। ठीक है, इन तीनों बटन को जब आप एक साथ प्रेस करते हो तो चयनित कॉलम से पहले, सपोज करो आपने ये कॉलम सिलेक्ट किया है, तो इस कॉलम से पहले एक नया कॉलम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सिर्फ पेन ड्राइव, सिर्फ हार्ड डिस्क, सिर्फ CD या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इन तीनों का यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टोर करने के लिए। ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? प्लॉटर,
स्लाइड प्रेजेंटेशन, बुक मार्क या पार चार्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बुक मार्क जो है ये इंटरनेट और ईमेल दोनों से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसी तरह रोजाना जो है हम ओल्ड पेपर करा रहे हैं आपके, जो पटवारी 2017 में हुआ था। ठीक है, सॉरी मैं 7 बोल रही हूँ, 17 में हुआ था ये पटवारी का पेपर, इसके मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको। और दोस्तों जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फुल टू फॉर्म आपके हर एक यूनिट को कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ जुड़िएगा और शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।